नाज़रीन, आज फिर माहिर मईशत जनाब इंजीनियर जब्बार साहब जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। और आज जिन मौज़ूआत पर मैं उनसे बात करूंगा, एक तो ये है कि ये जीएसपी प्लस की खबरें हैं कि पाकिस्तान के जो है वो उसे फिर एक दफ़ा मौका दिया जा रहा है कुछ चंद सालों के लिए कि वो इस रियायत से फ़ायदा उठाए। दूसरे, आईएमएफ के मुज़ाकरात बिल्कुल सर पे आ रहे हैं। गालिबन शायद अक्टूबर के आखिर के अंदर इसके ऊपर फिर दोबारा नए सिरे से मुज़ाकरा शुरू हो जाएंगे नई किस्त के लिए। तो इंजीनियर जब्बार साहब, शुक्रिया कि आप हमारे शो में तशरीफ लाए। तो सबसे पहले मैं आपसे ये सवाल करूंगा कि ये जीएसटी प्लस क्या चीज है। अब जीएसपी प्लस को हम कुछ इस तरीके से, बहुत ही सादे तरीके से इस तरह कहें कि ये एक एक्सटेंशन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड है कि ट्रेड को कैसे बढ़ाया जाए। और वो ममालिक जो इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा मजबूत नहीं हैं, डेवलपिंग के प्रोसेस से गुजर रहे हैं या लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज हैं, और अभी तक एक डेवलप्ड कंट्री वाले उस आदाद शुमार का हिस्सा नहीं बने। पाकिस्तान भी बिल्कुल वहीं खड़ा है। पाकिस्तान की मैशत जो है 5वीं सबसे बड़ी एक पॉपुलेशन किसी बेस कंट्री, इस वक्त 50वें नंबर पे है दुनिया में अपनी जीडीपी इकोनॉमी के हवाले से। तो ये कमजोरी है। उस कमजोरी को मेरा ख्याल है कि इस किस्म की दूसरी कमजोरियां, क्योंकि आपने ये भी पूछा है दूसरे ममालिक हैं, बांग्लादेश है, वियतनाम है, बहुत सारे और ममालिक हैं जिनको भी ये रियायत दी गई है कि जी। आप अपनी जो है चीजों को एक्सपोर्ट करें हमारे ममालिक में, और हम आपको कुछ खास चैप्टर्स के ऊपर, ये भी मैं समझा दूं चैप्टर क्या होते हैं। जी। चैप्टर का मतलब ये होता है कि आप निशानदेही करते हैं कि कौन से और किस किस्म की चीजें, जैसा टेक्सटाइल के अपने एक चैप्टर हैं उसके तहत टेक्सटाइल शनाख्त होती है, मशीनरी के अपने एक चैप्टर हैं शनाख्त होती है, इसी तरीके से फूड रिलेटेड चैप्टर्स हैं, क्योंकि इस 99 चैप्टर के ऊपर मुश्तमल पाकिस्तान में जो एक किताब बनी हुई है उसको कहा जाता है फर्स्ट शेड्यूल टू द कस्टम्स एक्ट। तो जी। कुछ चैप्टर्स के हवाले से यूरोपियन यूनियन हमें जीएसपी प्लस की ये रियायत दे रही है कि आप चीजों को भेजें बगैर ड्यूटीज के, उनको जो है वो क्लियर किया जाएगा यूरोपियन पूरे यूनियन में यानी कोई उनको भी ड्यूटी देने नहीं के ली लिए। जाएगी बगैर ड्यूटी का? से क्या मतलब है जी आपकी? जी, बिल्कुल जीरो, ड्यूटी। 0% ड्यूटी, 0% ड्यूटी। अच्छा। और कुछ ड्यूटीज अगर हैं तो वो ड्यूटीज उस 12% के, मोस्ट फेवर्ड नेशन का मतलब होता है कि अगर यूरोपियन यूनियन किसी ऐसे मुल्क से जहां जीएसपी प्लस या कोई खास उनका एग्रीमेंट नहीं है तो उनसे 12% लेंगे, और 0% इन मेजर में जाएगा। और पाकिस्तान जो है कुछ प्रोडक्ट्स में जीरो से कुछ बढ़कर मगर 12% से बहुत ही नीचे वाली ड्यूटीज का एक हिस्सा बनेगा। इससे क्या होता है कि आपका ट्रेड जो है वो प्रमोट होता है, और आपका ट्रेड खास करके आपके कॉम्पिटिटर्स जिनको ये रसाई नहीं है उसके मुकाबले में आप ज्यादा मुसाबकाना एक उस लेवल पे आ जाते हैं। और दूसरा, दूसरे ममालिक जिनको भी ये जीएसपी दी जाती है, हमें उसका मुकाबला करते वक्त अपनी वीकनेसेस को भी हम देख लेते हैं, अपनी स्ट्रेंथ्स को भी देख लेते हैं। ये बात होती है जहां प्राइवेट सेक्टर को इस गेम का हिस्सा बनना चाहिए। जब्बार अब साहब, ये हम बता वापस आते हैं दीजिए, ये बता दीजिए कि जी जी, पाकिस्तान को ये सहूलत कब से मिली है? पाकिस्तान को यह सहूलत 2014, क्योंकि ये जीएसपी प्लस 2014 से शुरू किया गया था। उससे पहले पाकिस्तान की जो ग्रोथ थी वो ग्रोथ ऑफ ट्रेड ईयू के साथ इतनी ज्यादा नहीं थी। बल्कि मैं कहूंगा कि अगर थोड़ी देर के लिए हम ये कहें कि अगर आधे पे थी तो वो ग्रोथ की रफ्तार जो है वो 2014 के बाद 2023 तक तकरीबन एग्रीगेट जो है वो उसने 50% को भी क्रॉस करना शुरू किया। जबकि यूनाइटेड स्टेट्स में वो जो ग्रोथ है उसी पीरियड के दौरान 2% जो है हमारे लिए रही। तो आप देखें कि कितना बड़ा फर्क, कि बहुत आप बड़ी। 30% ग्रोथ हासिल कर लेते हैं जहां पे आपको जीएसपी प्लस है, और जहां पे जीएसपी प्लस नहीं है, हालांकि यूएस के साथ भी हमारे कुछ एक प्रेफरेंशियल स्पेशल एक फ्रेमवर्क है, मगर वहां पे 2%,
और एक तरफ 30%। तो अच्छा इससे जवाहर साहब, एक एक चीज बात को और तो मैं हम पूछना चाहूंगा। ये कहा जाता है कि पाकिस्तान की यूरोपीय यूनियन से जो ट्रेड है वो तमाम जो बरामदात का मामला है उसके अंदर सबसे ज्यादा है या 1-2 में आती है। क्या ये बात सही है सबसे ज्यादा। कि जितना जो हम बरामदात करते हैं, एक्सपोर्ट्स करते हैं और ट्रेड करते हैं, उसमें सबसे ज्यादा यूरोपीय यूनियन से हम करते हैं या कोई और हाँ कंट्री? जी, जी जी, यूरोपियन यूनियन में हमारी ट्रेड जो है वो तकरीबन $8 बिलियन प्लस को अब टच करने जा रही है। अच्छा। तो यूनाइटेड स्टेट्स थोड़ा नीचे है, इन दोनों को मिला लें तो बाकी $15 बिलियन सारी दुनिया की ट्रेड है। ठीक अच्छा। है, जिसमें इस वक्त जो है हमारा चाइना का बहुत बड़ा हिस्सा है। जीसीसी में आ जाए कुछ हिस्सा इनका। तो थोड़ी देर के लिए हम ये कहें कि अगर हम 6 पॉइंट समथिंग प्लस 8 को मिला लें तो आपकी आधी एक्सपोर्ट जो है वो यूएस एंड ईयू में जाती है। तो बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि चाइना हमारा कितना एक शहद से मीठा दोस्त होते हुए भी हमारी एक्सपोर्ट उस तरफ ईयू के एक्सपोर्ट के मुकाबले में 25% भी नहीं है। अच्छा जब्बार अब साहब, हम अब मैं आपसे एक वापस बात आए। और पूछना चाहूंगा कि जी ये जी, जो खबरें हैं कि ये जीएसपी प्लस जो है, ये क्या इसका मुआहदा खत्म हो गया था या जो रियायत दी गई थी पाकिस्तान से खत्म हो गई, और क्या इसके रोल ओवर होने के क्या इम्कान हैं? देखिए ये जो है ये जो मुआहदा था ये अपना जब ये शुरू हुआ तो ये 24 के उसमें मेरा ख्याल है कि टर्मिनेशन उसकी बनती है। मगर यूरोपियन यूनियन ने इसको रिन्यू करने के बजाय, यूरोपियन यूनियन के जो आज हम इंडिकेशन देख रहे हैं, जो यूरोपियन यूनियन के एम्बेसडर इन पाकिस्तान की तरफ से आपने भी देखे होंगे, जी बिल्कुल। कुछ और कलीदी ओहदेदारान ये बात कर रहे हैं कि इसको रिन्यू करने के लिए हमें यूरोपियन पार्लियामेंट में जिस बहस व मुबाहिसे की जरूरत पड़ेगी उसमें जियो इकोनॉमिक्स के साथ जियो पॉलिटिक्स भी साथ आ जाती है। क्योंकि इस अच्छा वक्त ठीक आप देखें सारी दुनिया में, यानी पहले दो पोलर सिचुएशंस थी, बाइपोलर थी वर्ल्ड। अब थोड़ा सा वर्ल्ड जो है उस बाइपोलर से बढ़ के एक मल्टीपोलर। क्वाड्राइपोलर भी बन रही है। अब जी। क्वाड्राइपोलर और पेंटापोलर कब बनेगी? तो उस क्वाड्राइपोलर पोलर में फिर बहुत सारी चीजें जो है बहस मुबाहिसे का हिस्सा बनती हैं। मेरा ख्याल है कि यूरोपियन यूनियन जो कि एक समझदार पढ़े लिखे माशरे पूरे इतने सारे मुल्कों का एक हिस्सा है, और उनके पास खुद कुछ ऐसे ममालिक हैं जो जीएसपी प्लस के खिलाफ भी हैं। अच्छा। मैं आपको बताऊं, अब उस सारे सानारियों में हम देखें कि वो चाहते हैं कि हमारी जो वीकनेसेस है उसको हम बाकी मुल्कों में, यूरोपियन यूनियन के जो वीक कंट्रीज हैं, हम अपनी जो है एक्सपोर्ट्स बढ़ाएं। अब उस एक्सपोर्ट्स के मुकाबले में वो रियायत मिल रही है जो पाकिस्तान भी जिसका एक बेनिफिशियरी है। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि ये बहुत ही अच्छा एक अच्छी अप्रोच मैं कहूंगा कि वो इसमें एक एक्सटेंशन की बात कर रहे हैं, बजाय कि इस बहस और मुबाहिसे को तुलानी करें और अपने वीक इकोनॉमीज को तरफ से रेजिस्टेंस देखें। वो उसको 4 साल मजीद जो है वो एक्सटेंड करने में मेरा ख्याल है कि उनकी दिलचस्पी और समझ, विजडम आ रही है जो काफी मुनासिब है, जिसको मेरा ख्याल है कि अप्रिशिएट भी करना चाहिए। जब्बार साहब ने हमें बड़े वाज़े और बड़े सादा तरीके से ये बता दिया है कि यूरोपीय यूनियन जो है पाकिस्तान को तिजारत में किस किस्म की रियायत देती है जीएसपी प्लस के तहत। ये एक बहुत गैर मामूली किस्म की रियायत है जिससे पाकिस्तान ने 2014 से लेकर अब तक यानी तकरीबन 9 साल से ज़्यादा के अरसे में फ़ायदा उठाया। अब ये 4 साल के लिए, जैसा कि जब्बार साहब ने बताया, कि ये एक्सटेंड होने के लिए जा रही है। तो अब पाकिस्तान के लिए मज़ीद मौक़े वाह होंगे और इस तरीके से हमें ज़्यादा मौका मिलेगा कि हम अपनी बरामदात को यूरोपीय यूनियन के साथ बढ़ाएं, जो पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा तिजारती पार्टनर है।